हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका की टॉपिक है कि जेमिनाई सोल ट्राइब का नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। नवंबर 2024 के खाते में क्या है जेमिनाई सोल ट्राइब के लिए। सो गाइस, जैसे कि हमेशा की तरह मंडे की जो मंथली जो रीडिंग रहती है वो रहती है आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से बनती है और पूरे मंथ में डिटेल में क्या होने वाला है उसके बारे में बताती है। सो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन या फिर असेंडेंट राइजिंग साइन, ठीक है, हर तरह से मैंने आपको बता दिया है। किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि आप जेमिनाई हैं, ठीक है, मिथुन आपकी राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, लाइक मेरे टैरो के सेशंस भी रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के सेशंस भी रहते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मैं सिखाती हूँ और रेमेडी के सेशंस भी मेरे रहते हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो मैं कराती हूँ। और आप लोग टैरो के कोर्सेज के बारे में भी पूछते हैं, तो वो अभी नहीं है। एक रिकॉर्डेड कोर्स बनाने के बारे में मैं सोच रही हूँ, बट अभी लाइव क्लासेस मेरे पास नहीं है। और अगर कभी होगा इन फ्यूचर मेरा ऐसा इरादा कि मैं लाइव टैरो सिखाऊं, या जैसे भी होगा कि रिकॉर्डेड सेशंस मैं बनाऊं टैरो की वीडियोस के, तो उस सब के रिगार्डिंग ना मैं आपको कम्युनिटी में या फिर अपने वीडियोस में ही इन्फॉर्म कर दूंगी। और किसी भी तरह की पेड सर्विसेज अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, और एक आपकी सुविधा के लिए ना मैं एक कमेंट भी पिन कर देती हूँ, सो दैट आपको इजीली वो नंबर मिल जाए। मोबाइल नंबर है, मेरी टीम का मोबाइल नंबर है, ठीक है, वहाँ से आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं मैरिज कंपैटिबिलिटी, ठीक है, कुंडली मिलान, इस तरह की चीज़ें, करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए क्या अच्छे हैं, आप लोगों के लिए बिजनेस अच्छा है कि जॉब अच्छा है, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है, आपकी लव कंपैटिबिलिटी कैसी है, पार्टनरशिप कैसी है, पार्टनरशिप में अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उस पार्टनर के साथ आप लोगों का कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों में मैं डील करती हूँ। लकी व्हीकल, लकी हाउस नंबर, ठीक है, लकी व्हीकल नंबर और मोबाइल नंबर आप लोगों का एक सही से बना के देना, ताकि आप ग्रो कर सकें। अगर आपके नेम में नेम करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उस तरह की सारी मोडेलिटीज़ जिनके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि हम टैरो की ही वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं अभी। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्राइस पूछना है या सर्विसेज अवेल करनी है तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हमें आप लोगों को कार्ड्स दिखा रही हूँ। सबसे पहला ही कार्ड है बहुत ही अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फिर आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और इसके बाद है सेवन ऑफ सोर्ड। सेवन का एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, टावर है, क्या बात है, नेगेटिविटी का भंडार लगा हुआ है, जजमेंट भी है। ओके, थोड़ा सा कार्ड्स को ना मैं ऐसे प्लेस करती हूँ सो दैट आपको ना इजी रहेगा। और आई थिंक आप लोगों को कार्ड्स बड़े ही अच्छे से विजिबल हैं, आई थिंक सो। यस, आप लोगों को विजिबल हैं। तो यहाँ पे ना गाइस कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे फंसे हुए लग रहे हैं अपने प्रेजेंट में, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक इंसान अकेला पड़ जाता है ना, इस तरह की पॉलिटिक्स में उलझे हुए, इस तरह के जंजाल में फंसे हुए, इस तरह के लोग हैं आपके आसपास ना, जिनके साथ आपको ना एक पल का भी चैन नहीं है। और ये मुझे काफ़ी सारे लोगों का तो घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे लोगों का जॉब का, ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है, और काफ़ी लोगों ने इस तरह की पार्टनरशिप्स कर ली हैं कि पार्टनरशिप्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और ये एक्चुअल वाले लड़ाई झगड़े हैं, ये कोई विचारों का मतभेद नहीं है कि तेरी बात मुझे पसंद नहीं आई है, और कोई साइलेंट जो फाइट चलती है, साइलेंट वॉर, ठीक है, उस तरह की चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये फाइट है, रियल वाली फाइट है, जिसमें डंडे उठा लेना, मतलब जो बोलते हैं ना कि अच्छे से लड़ लेना। तो हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपको ना हर फ्रंट पे ही लड़ना पड़ता है बहुत बार,
कि हर फ्रंट पे ही लड़ना पड़ रहा है, पार्टनर से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोस्तों से भी झगड़े हो गए हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है काफ़ी, और तू मैं वाली बात जो होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाना और एक दूसरे को ब्लॉक कर देना और बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाना, घर वालों के साथ भी लड़ाई, बाहर वालों के साथ भी लड़ाई। तो आप सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, सभी के साथ लड़ाई हो रही है मेरी, ठीक है। और ये हो सकता है कि अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा रहा हो, जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मरकरी का रेट्रोग्रेड भी था, और मरकरी क्योंकि जेमिनाई सोल ट्राइब के जो प्लैनेट हैं, जो देवता हैं, वो बुध हैं, मरकरी हैं, तो हो सकता है वहाँ पे इस तरह की फाइट्स जो हैं एस्केलेट हुई हों। और ये एक कॉम्पिटिटिव चीज़ को भी दिखाता है। हो सकता है आपने हाल फिलहाल रिसेंटली कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई एक ही चीज़ है जिसके लिए सभी कंपटीशन में है, कोई ऑफिस में कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, पर्टिकुलर ओहदा है, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, तो उन चीज़ों की तैयारी करते हुए भी आप मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे जिसके बोल रहे हैं डाई हार्ड कंपटीशन है, यू आर अवेयर, आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा डाई हार्ड कंपटीशन है, और मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, बट एनी हाउ यू आर फाइटिंग स्पिरिट तो आप लोगों की मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कार्ड्स तिरछे तिरछे क्यों लग रहे हैं मुझे? तो यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है आप लोगों की। और एक चीज़ ये भी है, देखो 7 में ही यहाँ पे बॉन्ड्स आया है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं, और 7 की ही एनर्जी में यहाँ पे सोर्ड्स आया है। सोर्ड्स अगेन लड़ाई झगड़े ही होते हैं। सोर्ड्स में होता है कि एक प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कर देना, वो होता है वॉन्ड्स में। तो ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना आपकी लाइफ में, तो कोई बहुत टाइम से प्लॉटिंग कर रहा है आपकी अगेंस्ट, कोई है आपके आसपास। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड्स की एनर्जी देख के कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं जो 7th को हों, और 16th को हों, और 25th को हों। ये आपकी बर्थडे डेट्स मुझे फील हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 7 का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो 7 वाले जो होते हैं, मूलांक 7 जिनका रहता है, मूलांक 7, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। और आपने ना अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए हैं, मैं ये बोलूँगी। ये जो निखर के सामने आया ना झगड़ा जो हुआ है आपके साथ, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपका नाम खराब करने की कोशिश की गई है, या एक होता है हर्डल को भी दिखाता है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, कि अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम कुछ अटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ अवेल नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में कुछ बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि तुम्हारे रास्ते में बाधा पहुंचाएं, तुम्हें भी ना पहुंचने दें, ठीक है, सो दैट हमें लूजर फील ना हो कि हम नहीं पहुंच पाए। हमें तो पता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी तुम कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें भी नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और आपके आसपास के रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर, नियर एंड डियर वंस, जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, ये लोग वो हैं, या आपके यार दोस्त हो सकते हैं जो वैसे तो आपके साथ टोस्ट रेज करते होंगे और आपकी हार्ड एंड मनी को एंजॉय भी करते होंगे, लेकिन मन ही मन आपसे जेलसी करने वाले, क्योंकि ये जो स्माइल है ना इसके फेस पे, ये सारा भेद बता रही है। ये बता रही है कि ये इंसान आपकी गुड बुक्स में है, आस्तीन का सांप है, आपके आसपास ही रहता है, और हैवी वाला पॉलिटिकल एजेंडा है इसका, और ये बहुत दिनों से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका एजेंडा सिर्फ इतना है कि इसको अपना भी चाहिए, दूसरों का भी चाहिए, आपका भी चाहिए। दूसरे का नुकसान ही इसकी खुशी है, दूसरे का नुकसान ही इसके मन को सुकून देता है। तो इस तरह के लोग भी आपके आसपास मैं देख पा रही हूँ। और जब इस तरह का लोग होते हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स खेलते हैं, बड़े बड़े गेम चलते हैं लोगों के ना, बहुत बहुत सालों तक लोग प्लॉटिंग करते हैं, बहुत बहुत सालों तक उन चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें फिर होती हैं, जिसको बोलते हैं टावर ब्रेक मोमेंट। टावर का कार्ड भी आया है, तो ये तो मैं समझ पा रही हूँ कि जेमिनाई सोल ट्राइब इस चीज़ से बहुत त्रस्त है, बहुत ग्रस्त है कि उनके बहुत बड़े वाले झगड़े भी हुए हैं, ठीक है। बड़े वाला एक झगड़ा जो होता है ना, एक बहुत बड़े वाला झगड़ा, जिसके बाद हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो सकता है कि बीवी रूठ के अपने घर चली गई हो, ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, क्योंकि जब भी कोई जगह खाली रहती है कहीं पे, या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों के बीच में, तो थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। वो आपकी मदर इन लॉ भी थर्ड पार्टी हो सकती है आपके लिए, आपके फादर थर्ड पार्टी हो सकते हैं आपके लिए, आपके सगे बहन भाई
आपकी सहेलियां, ये लोग भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। बेसिकली दो लोगों के झगड़े में, जो दो बिल्लियों के झगड़े में जो बंदर होता है ना, वो थर्ड पार्टी ही होता है। थर्ड पार्टी को ऐसे समझो, थर्ड पार्टी को ऐसे मत समझो कि कोई लव अफेयर ही है आपके पार्टनर का या आपका, ऐसा नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा झगड़ा जिसके बाद ना सब कुछ, एक तूफान आता है ना, तूफान आता है और सब कुछ बिखेर के चला जाता है। और फिर अगर कुछ शुरू करना है तो एक नए सिरे से ही शुरू करना पड़ता है। तो इस तरह की आपकी हालत है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, आप यहाँ पे हैं, ये दो कार्ड्स मैं आपको समझाऊंगी, आप यहाँ पे हैं। एक है कि मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन, कि हाँ भाई ये करना ही पड़ा क्योंकि उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो मुझे निकलना पड़ा, मुझे ब्रेकअप करना पड़ा, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, मुझे शहर छोड़ना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की मेरी जगह साई हो गई थी, या मुझे रिश्ता तोड़ना पड़ा, या वो मेरी सहेली थी वो इस तरह से कर रही थी। जब वो चीज़ें सामने आई तो फिर वो दोस्ती ख़त्म ही हुई हमारी। तो किसी का भी असली चेहरा, एक तो इन लोगों का असली चेहरा आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है, नहीं आया है कुछ लोगों के लिए तो नवंबर में आएगा। ये झगड़ा काफ़ी सारे लोगों के केस में तो हो चुका है और वो बहुत परेशान है अभी, और बहुत सारे लोगों के केस में ये नवंबर में होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये झगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बार क्लैरिटी देगा। अभी ना तूफान तूफान सा जो आया हुआ है, धुंध सी जो छटी हुई है ना सब जगह, तो उसका छटना, उसका हटना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको साफ साफ दिखे कि सिचुएशन क्या है, कैसे है। और यहाँ पे किसी फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार या तो आप हो चुके हैं या होने की बहुत बहुत संभावना है। तो नवंबर का मंथ ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को, और बहुत सारा जो रायता फैला हुआ है ना आपकी लाइफ में, उसको साफ करेगा। वो मुश्किल होता है, टाइम मुश्किल लगता है, लेकिन ये सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। अभी कचरा इतना भर गया है आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है हर लेवल पे कचरा भर गया है, और उस कचरे से ना आप अवेयर भी नहीं हैं। आस्तीन के जो सांप पाले हुए हैं आपने, आपको अवेयरनेस नहीं है। हो सकता है आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, उन पे आप बहुत विश्वास करते हो, और जब ये असली चेहरा इन लोगों का नवंबर में भी, क्योंकि नवंबर से पहले भी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, हो सकता है तभी आपको समझ में आ जाए, या उससे पहले ही आपने अपने लेसन सीख लिए हों। बट काफ़ी लोगों के केस में नवंबर में इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि उनको ये, इनके चेहरे पे से नकाब हटेगा। और 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि इस इंसान के चक्कर में या इन लोगों के चक्कर में आपने अपने पैसे की बर्बादी भी की है। हो सकता है इनको अपना समझ के आपने इनके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया हो, ये भी एक नुकसान ही होता है। और वो रिलेशनशिप, जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या आपका कोई बॉयफ्रेंड था, उसके ऊपर आप बड़ा पैसा खर्च करते थे, या उसके साथ आप बड़ा पैसा खर्च करते थे, ठीक है, फिर वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब उसमें दो नुकसान हुए, एक रिलेशनशिप का नुकसान आपको चुभता है, दूसरा जो पैसे की बर्बादी, उस समय की बर्बादी आपने की है, वो भी चुभता है। तो यहाँ पे किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकार, किसी भी पार्टनरशिप में धोखा खाए हुए, ये प्यार की पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये काम के सिलसिले वाली पार्टनरशिप भी हो सकती है, और घर वाले भी बहुत बार जो धोखा दे देते हैं, आपके हिस्से की चीज़ अपने पास रख लेते हैं। बहुत बार जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है वो आपको ना देना, आपके हिस्से के गहने रख लेना, आपके हिस्से की ज़मीन रख लेना, आपके हिस्से का मकान दुकान रख लेना, इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारा सोल ट्राइब है, हज़ारों लोग देखते हैं एक रीडिंग को, तो मैं हर तरह का जितना एस्पेक्ट, जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे चैनलाइज होता है ऑन दिस स्पॉट, उतना मैं सबको बताने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे ना, मतलब आप खुद देखो, नेगेटिव कार्ड आपके सामने है। अगर मैंने 8 कार्ड निकाले हैं ना, 2 कार्ड हार्डली पॉजिटिव आए हैं, बाकी नेगेटिव आए हैं, तो आप समझ सकते हो ना कचरा किस लेवल पे फैला हुआ है, रायता फैल के रखा हुआ है, और ढेर सारी मिसकम्युनिकेशन आपकी तरफ से भी हुई है, और ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से और आपको भी है। तो इतना सारा जब मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर एक बड़ा तूफान चाहिए उसको साफ करने के लिए। तो ये बड़ा तूफान भी यहाँ पे है। कोई बहुत नियर एंड डियर रिलेशनशिप आप लोगों की या तो टूट चुकी है या टूटेगी, ठीक है, और वो बहुत दुख देगी आपको, वो बहुत दुख देगी। और जब वो रिलेशनशिप टूटेगी ना, कुछ इस तरह का होगा कि लोग आपको ब्लेम करेंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप इतनी पुरानी है। अगर आपकी दोस्ती है 20 साल से किसी के साथ, ठीक है, और वो टूट जाए, आपको कुछ ऐसा पता चले कि आपको वो दोस्ती तोड़नी पड़े या वो टूट जाए, तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको जज नहीं करेंगे, लोग आपको भी जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत लंबी थी और बहुत गहरी दोस्ती थी, ठीक है। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है आपका अफेयर हो, आप 10 साल से एक दूसरे के साथ हो, आप 5 साल से एक दूसरे के साथ हों,
बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो, तो वहाँ पे ना चाहे आप गलत हैं चाहे आप सही हैं, लेकिन जज आपको भी किया जाता है। इस जजमेंट से बचने के लिए ना बहुत सारे लोग उस नेगेटिविटी को जानने के बाद, उस इंसान का असली चेहरा जानने के बाद भी ना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, इस शेम से बचने के लिए, इस बेइज्जती से बचने के लिए कि यार बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि हम इतने सालों से साथ थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप ना फॉर टाइम बीइंग अकेले भी रहेंगे, और जो लोग ये तो है ही है, इवन आपको ना इस चीज़ का अफसोस भी होगा, दुख भी होगा, शौक भी लगेगा कि बजाय मेरा साथ देने के, क्योंकि मैं सही हूँ, सिर्फ गलत जो इंसान है उसका सब साथ दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आपको किया जाएगा। और एक टाइम पे ना आप बिल्कुल थक जाएंगे एक्सप्लेन कर करके, और वैलिडेशन मांग मांग के, और प्रूविंग एनर्जी में जाके, और मतलब थकाने वाला रहेगा थोड़ा सा ना। अगर मैं बोलूं कि नवंबर का जो महीना है चीज़ों को ना क्लियर करने के लिए आ रहा है, ठीक है, एक तूफान की तरह से आएगा, ढेर सारी चीज़ों में ना कियोस मचेगा एक बार। और रीडिंग को पहले देखने का यही फ़ायदा है कि थोड़ा सा हम अपने आप को उसके लिए रेडी कर पाए, क्योंकि घटनाएं तो जो हैं गाइस वो घटनी ही है। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतना इतना कुछ क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अभी 4-5 ग्रह कम से कम ना, 4-5 प्लैनेट, अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं आपको समझाना चाहूँ, वक्री चल रहे हैं। ठीक है, वक्री चलते हैं तो ग्रह का जो अपना फल है उसका उल्टा फल भी वो देते हैं, और बहुत बार जो आपने पास्ट में किया है उसका फल भी आपको देते हैं। और कोई भी चीज़ सीधी चलती है और उल्टी चलती है, आप समझते हो ना कि उसमें कुछ ना कुछ तो केओस वो क्रिएट करती ही है। और यही वो टाइम है अक्टूबर लास्ट का और नवंबर का पूरा, ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे ग्रह वक्री हैं। तो ग्रह तो अब अपनी चाल बदलने से रहे, वो तो वक्री हैं, वो तो उल्टे ही फल देंगे। तो हमें अपना जो टाइम है उसमें ना मतलब अच्छे से गुजरना है, अपनी सेंसिबिलिटी के हिसाब से, अपने अच्छे डिसीजंस के हिसाब से, अपनी मेंटल क्लैरिटी के हिसाब से, उसमें हमें अच्छे से गुजरना है। क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी बता रहा है कि मैं ख़राब हूँ, टाइम तो बता रहा है कि झगड़े होंगे, मिसकम्युनिकेशन होंगी, और बहुत बड़े बड़े वाले झगड़े हो सकते हैं, और एक आपका रिश्ता ना कोई बहुत नियर एंड डियर वन टूटेगा, और वो ऐसा टूटेगा मुझे लगता है वो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, आपका नाम भी खराब होगा, आपके अपने आप को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आपके अपने आप के खिलाफ हो जाएंगे, आप दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, अब उसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, जिसमें से है कि या तो आप टॉक्सिक इंसान के साथ लाइफ लॉन्ग जो है एक फॉर्मल रिलेशन को रखो, या फिर बिल्कुल तोड़ दो। ठीक है, और मुझे लग रहा है आप बिल्कुल तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन कनेक्शन आप बनाते हुए मुझे लग रहे हैं। 20 नंबर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट, अब देखो इतनी नेगेटिविटी, इतना केओस, इसके बाद जजमेंट जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें साफ होनी चाहिए कि नहीं, ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए कि नहीं, और एक नई शुरुआत होनी चाहिए कि नहीं। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसी टाइम पे ये कार्ड आता है जजमेंट, और जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है, देखो यहाँ पे ये एक अगर मैं बोलूँ जजमेंट सुनाने वाली डेटी अगर मैं बोलूँ तो ये सब वो लोग हैं जो हम लोग हैं, जनता, आम जनता। ठीक है, मैंगो पीपल। तो कहीं ना कहीं इनके कर्मों का फल इनको दे रहा है ये एंजल जो है। ठीक है, ये मसीहा, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, देवता कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों का ही फल था जिसको आपने यहाँ पे क्लियर किया है। और जब एक चीज़ क्लियर हो जाती है ना, फिर आपके पास चॉइस आती है कि अब आपको इसको दोबारा से मौका देना है लाइफ में कि नहीं देना है, और आप नहीं देंगे। ठीक है, जजमेंट का मतलब ये होता है कि बात खत्म हो गई, इसके बाद दूसरा मौका इस इंसान को तो एटलीस्ट इस लाइफ टाइम में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सब गाइस ना, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इस रीडिंग को देखने से पहले ही आपके साथ हो चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जो हो चुकी हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होनी है उसमें हम कॉशियस हो सकते हैं, और अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। नुकसान तो होगा, नुकसान तो तय है। अब ये जो इंसान है, अगर इस टावर में से जो ये गिर रहे हैं, इनकी टांग बाहर टूटना तो बहुत ऑब्वियस है, इनको चोट लगेगी। ठीक है, इनको दर्द होगा, इनको तकलीफ होगी, इनकी सर्जरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट है ये एक तरह से, लेकिन उसमें आप कितना अपना बचाव कर सकते हैं, ये ही आप कर सकते हैं। रीडिंग को एडवांस में देखने का सिर्फ इतना ही फायदा रहता है। अब जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये कलेश जिसको बोलते हैं ना, कलेश है अभी आपकी लाइफ में ना, हर एक लेवल पे अगर मैं देखूँ कलेश चल रहा है, और कलेश इस लेवल का है कि बहुत कंफ्यूजन आपको दे रहा है कि मैं करूँ क्या। ठीक है, बहुत खालीपन दे रहा है। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें थोड़ी शांत हो जाएंगी, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आपके मन में, तो वही लोग
जिन्होंने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, वही लोग जो आपकी टांग खींच रहे थे, वही लोग जो आपको जीने नहीं दे रहे थे, और वो लोग जिन्होंने उस ओपोनेंट का साथ दिया और आपको जज किया और आप पे उंगली उठाई, ठीक है, और आपको कहीं ना इनडायरेक्ट वे में पुश किया कि तुम रिकॉन्साइल कर लो, वही लोग कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं, जब उनको जो कराना होता है वो करा चुके होते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें वापस अपनी फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं जैसी वो केओस से पहले थी, ठीक है। तो केओस के बाद में और केओस के पहले में क्या फ़र्क होगा कि एक रिलेशन, एक इंसान आपकी लाइफ में से जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में थे और जो आपके अगेंस्ट हो गए थे किसी गलतफहमी की वजह से, या हो सकता है ये इंसान इतना चालाक है, इसने कुछ इस तरह की अफवाहें आपके खिलाफ, अभी अभी मुझे चैनलाइज हुआ है कि क्यों इतने सारे लोग खिलाफ हो गए भाई, ठीक है, और इस गलत इंसान को सही क्यों कह रहे हैं और आपको जज क्यों कर रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि ये लंबी रेस के घोड़े होते हैं इस तरह के लोग ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स, चोर। और हो सकता है आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आए कि आपकी फिजिकल चीज़ें रियल में चोरी हुई हैं या मिसप्लेस हुई हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के तार भी आप जोड़ पाएंगे कि हाँ, ये इंसान ना आपके पैसे भी चुराता था, आपका लाइमलाइट भी चुराता था, ठीक है, आपकी इमेज भी टार्निश करता था। तो हो सकता है इसने कुछ इस तरह के घड़ियाली आंसू बहाए हों आपके अपनों के सामने, और इस तरीके से आपकी इमेज को ट्रैश किया हो, टार्निश करने की कोशिश की हो, इमेज पे एक बदनुमा दाग लगाया हो कि इसने आपके अपनों को ही आपके खिलाफ कर दिया। और जब ये हट जाएगा, इसके हटने से दो चीज़ें होंगी, आपके अपनों को भी क्लैरिटी आएगी और आपको भी क्लैरिटी आएगी। वही लोग जो आपके अगेंस्ट थे, आपको जज कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको फोर्स कर रहे थे, पुश कर रहे थे, वही आपके सपोर्ट में आके खड़े होंगे। यहाँ पे नवंबर के मंथ में अगर मैं इसको देखूँ तो फुल मून के आसपास ना आपको इस तरह की चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी कि जो घर के बड़े हैं या ऑफिस में जो बॉस हैं या जो भी किसी चीज़ में अथॉरिटी पे हैं, वो आपको कंसीडर कर रहे हैं, वो आपका पक्ष सुन रहे हैं। अगर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स थी और वहाँ पे कोई गड़बड़ हुई थी, तो हो सकता है आपके बॉस आपको अपने केबिन में बुलाएं और आपसे अच्छे से बात करें, आपकी बात को सुने, समझें और उसके बाद कोई डिसीजन लें। तो किसी भी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो शांत होगा, आपको सुना जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो अभी आपको सुनने और समझने को कोई तैयार नहीं होगा ना, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, तो इसके बाद लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको बुलाएंगे कि आओ हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है। सपोर्ट मिलना, काम में सपोर्ट मिलना, घर में सपोर्ट मिलना, मिल बांट के आगे बढ़ना, आपके काम को सराहा जाना, उन चीज़ों को जिनको पहले अनदेखा किया गया है उन पे गौर फरमाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और जो भी आपका टीम सपोर्ट है वो आपको मिलेगा, चाहे स्पाउस का सपोर्ट है चाहे बच्चों का सपोर्ट है, बेसिकली हर तरह से सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि जो गलत फहमियाँ थी ना, उसको फैलाने वाला इंसान आपकी लाइफ में से बाहर निकल जाएगा जजमेंट की वजह से। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस सब में ना कोई लेडी लव, कोई लेडी लक, कोई एक ऐसी लेडी, वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी लेडी बॉस हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी हेल्प करेंगी इस सब में से निकलने में ना, इस सब को साफ करने में। और इस सब में जब आप बिल्कुल अकेले होंगे, कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकती हैं, हो सकता है ये आपकी मदर हो जो आपको पैसे से सपोर्ट करे कि ठीक है अभी सब कुछ ठीक नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ये लो कुछ पैसे मैंने बचाए हुए हैं, इनसे अपना काम करो। ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं और ये आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, पर किसी ना किसी फॉर्म में ना ये पैसे से भी आपकी मदद करेंगी, प्यार से भी आपकी मदद करेंगी, सपोर्ट भी देंगी, चीज़ों को आपके लिए ठीक भी करेंगी। ये आपकी खुद की वाइफ भी हो सकती हैं, ठीक है। वाइफ जो है, मदर जो है, छोटे छोटे पैसे जोड़ती रहती हैं और टाइम आने पे मेल जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका बेटा है या उनका हस्बैंड है, उनकी मदद करती हैं टाइम आने पे। तो इस तरह की मदद मिलते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ। ये आपकी दादी और नानी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग रिलेशन रहता है। और देखो ये कार्ड ना अपने आप से ही, यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे पैसे का लॉस है वहाँ पे पैसे की भरपाई हो रही है। और यहाँ पे जो टफ कंपटीशन है, कहीं ना कहीं एक कंपटीशन विन करने के बाद जैसे स्टेज पे बुलाया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, काम को आपने अकम्प्लिश किया है तो आपको सराहा जाता है, आपके काम को एक बोलते हैं ना कि मेरे काम को वो चीज़ मिल गई, वो याद नहीं आ रहा है मेरे को, वर्ड आएगा तो मैं बताऊंगी।
तो आपके काम की प्रशंसा की जा रही है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और मतलब बिल्कुल अब देखो यहाँ पे अगर टावर ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे सब आपके अगेंस्ट हो गए हैं। जब वो दुर्घटना घटी है, जब वो झगड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और यहाँ पे ये जो इंसान है, ये जो गंदे लोग हैं, गंदे इंसान हैं, जिनको नार्सिसिस्ट हम बोल सकते हैं, साइकोपैथ्स हम बोल सकते हैं, इस तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग हैं। अब सभी पागल जो है पागल खाने में थोड़ी ना है। इंडिया में पागल खाने में इतने पागल नहीं है जितने पागल खाने के बाहर हैं, तो ये वही लोग हैं। तो इनको भगवान आपकी लाइफ में से निकालेंगे। कितनी अच्छी कार्ड्स ने ना अपने आप ही एक कहानी बुनी है। बाकी हम गाइडेंसेस को बहुत सीरियसली लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ गाइडेंसेस ही हैं। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो यहाँ पे गाइडेंस में भी डिवाइन गाइडेंस आई है। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, दिल छोटा ना करें, भगवान शिव से उन पे अटेंशन करें, उनको उनके साथ बैठें, शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। बेसिकली शिव से आपने गाइडेंस मांगनी है और वो ही सबसे अच्छी गाइडेंस देते हैं। बाकी आप अगर किसी और धर्म को मानने वाले हैं तो वहाँ पे जो भी आपके हैं, जिनको आप पूजते हैं, मानते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। त्रिशूल ट्राइडेंट का कार्ड आया है, पावर का कार्ड आया है, ठीक है। दिस कार्ड ब्रिंग्स फॉर द सिंबलिज्म ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो, एंड इट अर्जेस यू टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इसका जो मैं क्रक्स आपको बता देती हूँ, इतनी सारी इंग्लिश जो मैंने पढ़ी है, उसका क्रक्स ये है कि ये पावर को हार्नेस करता है। पावर हमें कब मिलती है? जब हमारा ईगो शांत होता है। और पावर हमें कब मिलती है? जब हमारे भ्रम दूर होते हैं। भ्रम का दूर हो जाना ही असली पावर है। तो यहाँ पे ये आपके भ्रम ही तो टूटे हैं, ये भ्रम ही तो था। ये इतने सालों से जो आप इनको साथ में रखते थे, अपने इतना प्यार करते थे, ये भ्रम ही तो था। तो जब ये भ्रम टूट जाता है ना, तो असली जो पावर होती है इंसान की, इंसान को वो समझ में आती है। मेडिटेशन, डिस्कवर ट्रू योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो ट्रू सेल्फ है ना आप लोगों का, ये कार्ड और ये कार्ड एक ही तरह से बात को कह रहा है। जब इल्यूजन कट जाता है, माया का जाल कट जाता है, झूठ का जाल जब कट जाता है, तो जो सच है वो सामने आता है। और इसमें मैंने बोला है कि आपकी भी ढेर सारी गलतियां रही हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी भी तरफ से रही हैं, तो वो भी ठीक होंगी। आप भी अपने ट्रू सेल्फ को यहाँ पे फील कर पाएंगे। एंड फैमिली है, इमोशनल सपोर्ट है। अब मैंने इस कार्ड से आपको कितना बताया था कि आपको फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल हर तरह का सपोर्ट मिलेगा यहाँ से और यहाँ से। तो बेसिकली आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों की फैमिली अलग अलग रह रही है, किसी गलत फहमी की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, झगड़े की वजह से, फैमिली साथ में आएगी। बच्चे पेरेंट्स के साथ में आएंगे, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ में आएंगे। आप फैमिली बना भी सकते हैं, आपकी शादियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो जिस तरह से आपको लगता है उस तरह से आप इसको लीजिएगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, बहुत ज़्यादा ना मेडिटेशन का एनर्जी आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में। और ये होता है जब बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो हमेशा ऐसे कार्ड्स आते हैं कि आप मेडिटेट करो। शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन से ना आप गलत फैसले ले लोगे। तो आपका शांत होना और आपको शांत करता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आप लोगों के लिए आया है और आपको अपनी प्रॉब्लम्स पे मेडिटेट करना है, और कुछ मेडिटेशन आपने नहीं करना है। और इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि इमोशन, ये देखो ना, इमोशंस का रायता फैला हुआ है सारा का सारा। मतलब इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हुए हैं, तो ढेर सारा इमोशनल इम्बैलेंस हुआ है, उसको भी ठीक करना है। और जो भी आप चाहते हैं ना, उसको आपने ऐसा नहीं सोचना कि ये नहीं होगा, बल्कि ये सोचना है कि ये होगा ही होगा। होल्ड करके रखना है उस चीज़ को, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। यहाँ पे है नो नीड टू वरी। एक चीज़ ये भी आई है, अगर आपको चिंता हो रही है, तकलीफ हो रही है, दुख है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। भगवान भोलेनाथ पे सब कुछ छोड़ना है। और आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन आप अंदर से रेडी हैं। ये सब जो चेंज आएगा, ये सब जो चीज़ें टूटेंगी, फूटेंगी, झगड़े होंगे और इस तरह के जो चैलेंजेस आएंगे, आप उन सबको फेस करने के लिए रेडी हैं। और अगर किसी चीज़ को आपने मन में रख के इस रीडिंग को देखा है ना, किसी सवाल के जवाब के लिए कि ये काम मैं कब करूं कि ना करूं, तो आप कर सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग है अभी नवंबर के मंथ में। और दूसरा सवाल आपका ये होगा कि अगर मैं डिसीजन लेता हूँ इसको करने का, तो इसका फल मुझे कब तक मिलेगा, ये कब तक होगा? तो इसमें 1 साल लग जाएगा।
ठीक है। इस बात को सिरे चढ़ने में, जो फाइनल जो ड्रीम है उसे अकम्प्लिश करने में 1 साल लग जाएगा। तो इट मीन्स वॉट कि ये ड्रीम भी बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस पे काम करते रहिए गाइस। ये जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी? क्या आपको लगा कि हाँ आप लोगों ने रिलेट किया इन सब चीज़ों के साथ? किया है तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, हाँ, कमेंट करके मुझे बताना है कि रीडिंग कैसी लगती है आपको मेरी, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।